गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी डेरिवेटिव्स की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डील करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपकी लास्ट वीडियो के जितने भी फार्मूलाज थे हमने उसको यूज़ करके जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनमें से कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। लेट्स हैव ए लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर बेटा जब भी आपको पेपर में लिखा आ रहा है कि यूज़ चेन रूल, इट मीन्स यू हैव टू यूज़ चेन रूल। आप डायरेक्टली नहीं करोगे, ठीक है। यू हैव टू अप्लाई द चेन रूल एंड राइट इट अकॉर्डिंग टू ली, ठीक है। सो आपके पास फंक्शन है 3x² + 2 होल रेज़ टू पावर 2, ठीक है। होल की पावर 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देख लेते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंगली। यहाँ से लेफ्ट साइड में मैंने लेट कर लिया दिस इज़ y। अब देखो चेन रूल के अकॉर्डिंगली ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। इट मीन्स ये जो 3x + 2 है इसको मैंने u लेट कर लेना है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा u का होल स्क्वायर, ठीक है। जब भी आपको कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलता है तो अंदर वाले फंक्शन को आपने u लेट कर लेना है चेन रूल में, ठीक है। u कर सकते हो, v कर लेते हो, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। z भी लेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बन जाएगा u का स्क्वायर। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये स्टेप आपने याद रखना है क्योंकि हमारा सम जो है वो u में बन चुका है एंड u इज़ ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे आप लिख सकते हो u इज़ फंक्शन ऑफ x। u x का फंक्शन है इसलिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे लिखना है, dy/dx कैसे बनेगा, इक्वल्स टू dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल अगेन गेट dy/dx, du के साथ du कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपके जो फंक्शन है y वाला, आपने y की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देनी है। यू गेट u स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, इसको du के डेरिवेटिव करना है, और इसको किसके करना है विद रिस्पेक्ट टू dx के, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज़ 2, आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी 2u मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव 6x + 0। क्लियर। एट द लास्ट आपने u की वैल्यू दोबारा से फिल कर देनी है। यू विल गेट 6x मल्टीप्लाई कर देना है, एट द लास्ट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम अल्टीमेटली, इस सम में हमने क्या किया है, हमने ये जो अंदर वाला फंक्शन है उसको नहीं छेड़ा है। हमने क्या किया, पहले इसकी पावर के साथ डील किया है, ठीक है। तो चेन रूल यही कह रहा है कि जो भी आपका फंक्शन बन रहा है सबसे पहले आपने डिपेंड करना है, देखना है कि किसके ऊपर किसका डेरिवेटिव पहले होगा। लेट अस से e⁻³ है या ux है, तो पहले आप e एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे जो कि e⁻ux ही होता है। बाद में उसके ऊपर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज़ योर चेन रूल। क्लियर। अगर मैं इसको डायरेक्टली करना चाहूँ तो अल्टरनेटिव मेथड में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने कोई चेन रूल नहीं लगाया है, सिंपल ही किया है। क्या किया है, सबसे पहले पावर को डील किया पावर के साथ। तो पावर क्या होती है, सबसे पहले डेरिवेटिव में पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। और साथ में जो अंदर फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर नहीं छेड़ना है, उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या है, सारी में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर। सो उसके बाद में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो बेटा अगर चेन रूल लिखा होगा तो आपने ये ज़रूर लिखना है, दिस इज़ योर बेसिक चेन रूल। क्लियर। अदरवाइज हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक सम और लिख लेते हैं इसी की एग्जांपल के साथ। यहाँ पे भी मैंने चेन रूल ही लगाया है। तो अब सबसे आपको आइडिया हो ही गया होगा कि अंदर वाले फंक्शन को चेंज नहीं करना है, ये पहले पावर के साथ डील करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, बाद में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको u लेट किया है, u लेट करके ये हो जाएगा u का क्यूब, बाद में विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा u स्क्वायर, और साथ में इस फंक्शन की डेरिवेशन। क्लियर। आगे चलते हैं, और क्योंकि ये फंक्शन आपका u/v वाला फंक्शन है तो इसमें u/v वाला फार्मूला लग जाएगा, दैट इज़ v का स्क्वायर। जिसका स्क्वायर करते हैं वो फंक्शन एज इट इज़,
बाद में सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड एज इज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर। और इसको सॉल्व करके 3x का आपका 3 आ जाएगा, 1 की 0 हो जी है, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर। एट द लास्ट आप u की वैल्यू फिल कर देंगे और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। यहाँ पे होल स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर पावर 4 हो जाएगी। इसका स्केयरिंग मैंने 3 5 15 करके आंसर को सम अप कर लिया है, छोटा कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। यस बेटा, दिस इज़ ए वेरी टिपिकल प्रॉब्लम एंड वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। आपको काफ़ी बेसिक्स अंडरस्टैंड हो जाएंगे इस प्रॉब्लम से। तो यहाँ के फंक्शन आपको y हमने इसको लेट कर लेना है। ये आपको फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर e रेज टू पावर, स्क्वायर रूट के अंदर है e रेज टू पावर स्क्वायर रूट x। क्लियर। तो ऐसा फंक्शन है, हमने इसको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स या विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करना है, दोनों सेम बातें हैं। तो क्या करेंगे, अंदर वाले फंक्शन को u लेट कर लेंगे और ये स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है पावर हाफ। क्लियर। स्क्वायर रूट का मीनिंग पावर हाफ, अंदर वाले फंक्शन को u लेट कर लिया तो क्या बन गया, u की पावर हाफ। क्लियर। अब इसको देखो सॉल्व कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी, साथ में हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि u आपका x का फंक्शन है तो मैंने u की वैल्यू फिल कर दी। अब इसकी डेरिवेटिव आपको पता है e रेज टू पावर ए एक्स की डेरिवेशन क्या होती है, e रेज टू पावर ए एक्स ही होती है, साथ में ऊपर जो होता है उसका डिफ्रेंशिएशन साथ में। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट x है, ये एज इट इज़ सारा फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा और स्क्वायर रूट x की डिफ्रेंशिएशन साथ में क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई। क्लियर। और ये आपके साथ में लाइक ए बेस्टमैन ये चलता ही रहेगा। -1 में से माइनस करेंगे पावर हाफ पावर नीचे आ जाएगी और ये बन जाएगा बाद में स्क्वायर रूट। दोबारा इसको स्क्वायर रूट में चेंज कर लेना है और स्क्वायर रूट x की डिफ्रेंशिएशन आपने करनी है। अगेन पावर हाफ करके 1 में से माइनस करोगे इसको, सो इसमें से -1 माइनस करेंगे तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, सेम लाइक दैट। देन आपको लास्ट में स्क्वायर रूट, ये अब पावर माइनस किया तो नीचे आके ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। बाद में मैंने सिर्फ इसको सम अप करके लिखा है, एक इकट्ठा करके 2 2 4 हो जाएगा, ये मैंने अंदर करके लिख लिया है। इसको ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई, 2 2 4 और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है और ये भी स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है, तो इस दोनों को एक स्क्वायर रूट में डाल दिया है और ऊपर वाली टर्म से। क्लियर एवरीवन। सो इसमें हमारे पास 3 फंक्शन थे, फंक्शन के अंदर फंक्शन फिर फंक्शन, उसके भी अंदर फंक्शन। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन था स्क्वायर रूट का, फिर उसके अंदर e रेज टू पावर समथिंग, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट x। क्लियर। तो हमें यहाँ पे डबल चेन रूल लगा है और आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट सम। नेक्स्ट सम बेटा आपके पास आ रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है CBSE की, ये मैंने आपके लिए निकाली हैं। डिफ्रेंशिएट, दिस इज़ लॉग बेस 7, क्या लिखा है, लॉग बेस में 7 है और लॉग x है। ठीक है। सो दिस इज़ नॉट ए 2 टर्म्स, दिस इज़ 1 टर्म। ये एक्चुअली क्या है, लॉग ऑफ लॉग x, जिसका बेस 7 है। क्लियर। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉग बेस a b की, लॉग b ओवर लॉग a, तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देंगे। हमारे पास लास्ट में मिलेगा लॉग b। अब आपके पास ये आपका b है और 7 आपका a है, तो लॉग ऑफ b क्या होगा, लॉग ऑफ x ओवर लॉग 7। क्लियर। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करो, यू विल गेट दिस, क्योंकि आपका log x जो b है लॉग ऑफ x हो जाएगा। देन इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि ये log 7 कांस्टेंट फंक्शन है, इसके डिफरेंशिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका, तो ये बाहर निकाल लेंगे हम ऐसे। क्लियर। और log x की डिफरेंशिएशन, log ऑफ u की डिफरेंशिएशन क्या होगी, u इज़ ए फंक्शन ऑफ x, तो log ऑफ u की डिफरेंशिएशन क्या होती है, log ऑफ u की डिफरेंशिएशन होती है u 1 ओवर u। क्लियर। अगर u की जगह पे आपके पास log x पड़ा है तो आप क्या लिखोगे, 1 ओवर log x, तो वही लिखा मैंने 1 ओवर log x, और साथ में जो नीचे लिखा है उसकी फिर से डिफरेंशिएशन साथ में। क्लियर, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। सबसे पहले 1/7 बाहर निकाल लिया ये वाला, और इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो log ऑफ समथिंग की डिफरेंशिएशन, ये समथिंग नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और जो नीचे आया है उसकी साथ में डिफरेंशिएशन। क्लियर एवरीवन। सो
अभी तक इसकी डिफरेंशिएशन आई ये, ठीक है, और ये इसका अंदर फंक्शन था, लॉग के अंदर भी फंक्शन है, तो उसकी डिफरेंशिएशन साथ में है, ठीक है। अब लॉग के एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एट द लास्ट डिनोमिनेटर में आप सभी को मल्टीप्लाई कर दो, x log 7 into log x, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर एवरीवन? जस्ट रिपीट द वीडियो इफ यू आर कंफ्यूज्ड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज log बेस 10x, log बेस 10x, ठीक है। तो इसमें भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगेन log x, ये log 10 आपका कांस्टेंट फंक्शन है, क्लियर, और log x की डिफरेंशिएशन साथ में हो जाएगी। मैंने अभी तक सिर्फ इसको ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन की नहीं है इसमें, अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ये देखो बेटा, अभी तक सिर्फ y ही चल रहा है, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको dy/dx लिख दिया। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन था, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। log x की डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, 1/x, तो आपका आंसर बन जाएगा 1/x log x log 10। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट चलते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है, फिर से ये u आपका चेन रूल ही है, ठीक है। पहले हम देखेंगे साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है। साइन की डिफरेंशिएशन होती है कोज एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका कुछ नहीं करना है, ये साथ में लग जाएगा कोज एक्स स्क्वायर। बाद में इसके जो अंदर फंक्शन था एक्स स्क्वायर, उसके साथ में डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 2x, तो आपका आंसर आएगा 2x इंटू कोज एक्स स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ये एक और एग्जांपल है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब सीकेंट स्क्वायर एक्स मीन सीकेंट का होल स्क्वायर है, ठीक है। सो इसको कैसे डील करना है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम फंक्शन और साथ में जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव। क्लियर? तो सेम फंक्शन आ गया, उसका डेरिवेटिव सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर का मैंने स्क्वायर बाहर निकाल लिया, सीकेंट एक्स। तो अब यहाँ पे फिर से स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी, स्क्वायर की पावर 2 पावर आगे आ जाएगी, सीकेंट की पावर 1 बच जाएगी, और सीकेंट की डेरिवेटिव साथ में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। क्लियर? यहाँ पे फिर से चेन रूल लगा है, 2 पावर आगे आई है, सीकेंट एज इट इज़ है, और बाद में सीकेंट की डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई। क्लियर? तो आपको ये चीज़ का कुछ नहीं करना है, ये सारा का सारा एज इट इज़ ही रहा। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स कितनी होती है, dy/dx ऑफ सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, आप सभी को पता है, सीकेंट एक्स थीटा सीकेंट एक्स इंटू tan x, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिख दी है, सीकेंट एक्स इंटू tan x। तो सीकेंट इंटू सीकेंट क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर हो गया, साथ में tan लग गया, 2 का आगे लिख दिया, तो इसको मैंने पीछे लिख दिया। ये आगे पीछे आप लिख सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। क्लियर एवरीवन? सो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन सेम एज इट इज़ ही होती है, उसके ऊपर जो फंक्शन था उसकी डिफरेंशिएशन। क्लियर? सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन अकेला सीकेंट एक्स नहीं है, क्योंकि उसकी पावर है, तो पहले पावर की सोल्व होगा, पावर आगे आ गई, सीकेंट एक्स साथ में, और बाद में सीकेंट की डिफरेंशिएशन। क्लियर एवरीवन? आगे देख लेते हैं, ये आपके पास सम है, इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे। y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 5, आपने dy/dx फाइंड करना है। क्लियर? आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, 2 या 5 मिनट के लिए सोल्व सकते हो, एंड गिव मी द आंसर। क्लियर? ओके, मोस्टली आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इसका आंसर ये है, ठीक है, बट इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है 0। क्यों 0 है भाई? क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं, और आप तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हो ना, तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 0। सो दिस इज़ योर आंसर, योर आंसर इज़ D। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा कांस्टेंट फंक्शन है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, f फंक्शन है आपके पास, यहाँ पे देखो, अब y इज इक्वल टू 5 की पावर x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी वो प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी, अगर आपको याद होगा तो, दैट इज़ ए रेज टू पावर x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता था, ए रेज टू पावर x इंटू लॉग
ए, और अगर एक्स की जगह पे कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्लियर? यहाँ पे x की जगह पे आपके पास क्या है, एक्स स्क्र, तो सेम प्रॉपर्टी लगाई, पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज़, साथ में log a की जगह पे कौन है 5, तो log 5, और ऊपर एक्स स्क्र था तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। Clear everyone? So these are some important problems in which mostly students face the difficulty to solve. Just revise the video again, practice it at home, and इसके रिलेटेड आप लोग कोई भी प्रॉब्लम्स मेरे से डिस्कस कर सकते हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।